नमस्कार, मैं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। रूस के कजान में 9/11 जैसा यूक्रेनी ड्रोन हमला, 8 ड्रोन अटैक से दहला कजान। भरूच के दुष्कर्म पीड़ित बच्ची से मिलने पहुंचे चैतर वसावा, पीड़िता के लिए मांगा न्याय। वडोदरा में रात के अंधेरे में तालाब में गिरी क्रेटा कार, एक युवक की मौत। रूस के कजान शहर में आज शनिवार सुबह अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने कजान पर 8 ड्रोन अटैक किए। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। अभी तक हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कई ड्रोन इमारतों से टकराते नजर आ रहे हैं। इन हमलों के बाद कजान समेत रूस के 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। अमेरिका में 2001 में आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इसी तरह से 4 प्लेन हाईजैक कर हमला किया था। इनमें से 3 प्लेन एक कर अमेरिका की 3 अहम इमारतों में क्रैश कराए गए। पहला क्रैश 8:45 पर हुआ। बोइंग 767 तेज रफ्तार से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराया। 18 मिनट बाद एक दूसरा बोइंग 767 बिल्डिंग के साउथ टावर से जा टकराया था। इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। गुजरात के भरूच में 10 साल की बच्ची पर बलात्कार की घटना का जायजा लेने आम आदमी पार्टी के विधायक एसएसजी अस्पताल पहुंचे। भरूच की झगड़िया जीआईडीसी में 10 साल की बच्ची पर दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म के बाद बच्ची को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई थी, जिसके चलते बच्ची एसएसजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कांग्रेस के नेताओं के बाद आज आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा बच्ची की स्थिति देखने पहुंचे और इस मामले सरकार से ठोस कार्यवाही की मांग भी की। आज हम वडोदरा जनरल हॉस्पिटल पर आए हैं और जो नाबालिग हमारी बच्ची के साथ नराधम ने जो दुष्कर्म किया है, उनकी स्थिति कैसी है वो देखने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। उनसे मिले, उनसे देखा, डॉक्टरों के साथ हमने बात की है, उनकी माँ और उनके फादर के साथ भी हमने बात की है। स्थिति अभी क्रिटिकल है। डॉक्टर और उनकी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि बच्ची को उसमें से निकाला जाए, बचाया जाए, लेकिन अभी जो भी स्थिति पैदा हुई है वो ज्यादातर क्रिटिकल है। हम सरकार से मांग करते हैं, इस साल पूरे गुजरात में 648 ऐसी घटनाएं नाबालिग बच्चियों के साथ घटी है। गुजरात में अपनी बच्चियां, अपनी बहनें सुरक्षित नहीं है। इस घटनाओं के साथ हम मान रहे तो गृह मंत्री, सीएम, ये जितनी भी घटनाएं गुजरात में घटी है, वो चाहे दाहोद की हो, सूरत की हो, बारडोली की हो, भावनगर की हो, सभी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाए और जल्दी से जल्दी ऐसे नराधमों, ऐसे राक्षसी कृत्य करने वाले नराधमों को फांसी तक पहुंचाया जाए, ये हम मांग करते हैं। हम जब भी दूसरे राज्यों में कोई घटना घटती है तो उनको सलाह देने के लिए निकलते हैं, ट्वीट करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन ये दुख के साथ हम कह रहे हैं कि ये श्रमजीवी की बच्ची के साथ हुआ। कोई भी प्रशासन के स्थानिक नेता कोई भी आज दिन तक पहुंचे नहीं। हम भी मानते हैं कि हम भी थोड़े लेट पहुंचे, लेकिन हमारे वहां की पुलिस ने हम पे थोड़ा 2 एफआईआर किया था और हमको वहां पहुंचने नहीं दिया। इसकी वजह से हम 5 दिन के बाद यहाँ पहुंचे, लेकिन जो भी घटना बनी है निंदनीय है, दुखद है और परिवार को हिम्मत देने, सांत्वना देने और भगवान को प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ पहुंचे। गुजरात की वडोदरा में तेज रफ्तार कार के तालाब में डूबने की खबर सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वडोदरा के गोरवा के लक्ष्मीपुरा मुक्तिधाम निकट बीती रात एक तेज रफ्तार क्रेटा कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। इस कार में 2 युवक सवार थे, जिसमें से नीरज चौसला नामक युवक को स्विमिंग आता होने की वजह से वो कार से बाहर निकल गया, जबकि केतन प्रजापति नामक युवक को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कार पानी में डूब जाने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ी से 1 घंटे की मशक्कत के साथ केतन प्रजापति को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
કે જે રીતના તમે જુઓ છો કે જે ટર્ન છે એ ટર્નના લીધે અને આજકાલ જે હું ખાસ કરીને કહું છું કે જે રીલ બનાવવાના છોકરાઓને જે શોખ હોય છે એ જરા બાજુ પર મૂકી, કારણ કે જે રીતનું ગાડી જે ઉડી છે એ તળાવની મધ્યની અંદર પડી છે અને એની અંદર હું આજે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને, કારણ કે આવા ટાઈમમાં રાતના 12 વાગે 2 વાગે પણ અંદર ઉતરીને બી બાકી બોડી 8-8 દિવસ સુધી મળે ને એની જગ્યા પર કલાકની અંદર કરી છે. સાથે સાથે એની સાથે જે નીરજ ભરવાડ કરીને છોકરો હતો, જ્યારે શરૂઆત સૌથી પહેલા હું ને શ્રીરંગ જ પહોંચ્યા હતા, એ છોકરો વચ્ચે જ હતો અને બૂમાબૂમ કરતો હતો. એની સાથે સાથે પ્રયત્ન બી કર્યા, અમે બી ત્યાં પાછળ દોડ્યા, પણ ઇન બિટવીન તો ત્યાં સુધી અને ફાયર આવી ગઈ અને 5 જ મિનિટની અંદર ગાડી એટલી અંદર જતી રહી કે દેખાય જ નહીં. એટલે જે રીતના જે ટર્ન હતો અને ગાડીની સ્પીડ કદાચ હોય, કારણ કે આપણે જોઈ નથી, પણ લોકોના કહેવા મુજબ, કારણ કે સેન્ટ્રલની અંદર ગાડી હતી, એટલે પણ કોર્પોરેશનને અને ખાસ કરીને અધિકારીઓને બી મેન્યુઅલી જાતે ઉભા રહ્યા. ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના દરેક અધિકારીઓ બી પહોંચી ગયા. છોકરાઓ ગભરાયેલા હતા, એની સાથેના 2 છોકરાઓ જે નીરજ હતા, પણ એ છોકરાઓ પણ ત્યાં જ ઉભા રહ્યા અને એમને બી લોકેશન આપ્યું. અમને એવું કે કદાચ બીકમાં છોકરો ઝાડીની આજુબાજુ પણ નીકળી ગયા છે, પણ આપણું નસીબ ખરાબ કહેવાય કે આપણને એની બોડી મળી. આજુબાજુના તપાસના માહિતીના આધારે અમે શોધખોળ ચાલુ કરી હતી. એમાં અંદર એવી માહિતી મળતા તાત્કાલિક ગાડી આપણા હાથમાં પકડાઈ ગઈ હતી. પહેલા સ્વરૂપમાં કઈ જગ્યાએ લોકેશન છે, પણ આજુબાજુના જે રાહદારીઓ પણ ઘણી મદદ કરી કે એકચ્યુઅલ લોકેશન કઈ જગ્યાએ છે એની માહિતી મળતા જ તાત્કાલિક આપણે એની ફરી શોધીને હોસ્પિટલ. ગાડીમાં જે 3 માણસો હતા ટોટલ, એવી માહિતી છે. 2 કે 3 માણસો હતા. એમાં જે એક ભાઈ હતા એ બહાર આવી ગયા હતા, એમને કંઈક સ્વિમિંગ આવડતો હશે તો એમને બહાર આવી ગયા હતા. અને બીજા જે ભાઈ જે અંદર ફસાઈ ગયા હતા એમની આપણે શોધખોળ કરવાની કરી હતી. ક્રેટા પણ મળી આવી છે. આપણે એને રસો બાંધીને એને સ્ટેબલ કર્યું છે. ક્રેનની મદદથી ક્રેન આવે એટલે એને પણ એ ડિસિઝન શું ના લઈ શકું એ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ છે. એ આપણું સ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે આપણે જે વ્યક્તિ અને જે રાહદારીઓ આપણને કીધું હતું તે પ્રમાણે આપણે વ્યક્તિને બહાર કાઢી, એના સગા સંબંધીઓ બી અહીંયા છે અને જે મિત્ર કંઈક હતા સાથે એ પણ અહીંયા હતા. કે એમની સાથે જે ગાડીમાં એની કોઈ ડિટેલ અમને મળી નથી અને આગળ તપાસ કરીશું. હજુ પહેલી પ્રાયોરિટી અમારી જે અંદર માણસ હતા એમને બહાર કાઢવા. અડધી થી પોણી કલાક જેટલો ટાઈમ લીધો. 3 માણસો હતા એવી વિગત હતી અને સ્પીડમાં સામેથી ગાડી આવીને ત્યાં અમને એક્ઝેક્ટ લોકેશન વિડીયો જે તમે જોવો છો વાયરલ થયો તેના એક્ઝેક્ટ લોકેશન મળેલું હતું. સ્થળ પર જતા 1-2 અમે જે બિલાડી નાખી એમાં અમને ગાડીનું સૌથી પહેલા લોકેશન મળ્યું. તેથી ગાડીને અમે અંદર ડીપ ડાઇવિંગ કરીને ગાડીને રસ્સાની મદદથી બાંધીને ગાડીને પહેલા સિક્યોર કરી, ત્યારબાદ ખબર પડી કે જે વ્યક્તિ હતો એ ગાડીની બહાર આવી ગયો હતો. બરાબર, એટલે અમે 20 બાય 20 ફૂટનો ટોટલ એરિયાને કોર્ડન કરીને પાણીમાં સિક્યોર કરી એટલા એરિયામાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરતા તરત જ અમને માણસ મળી ગયો. જે એમના ફ્રેન્ડ્સ હતા એમને એ લોકો જો બહાર આવી ગયા, એમને બાંબુની મદદથી અમને બચાવવાનો ट्राई કર્યો પણ એ બાંબू पकड़ी ना सका, તેથી अंदर गरकाव થઈ ગયા ગાડીની સાથે. गुजरात के वडोदरा में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए भारत और वेस्ट इंडीज की महिला टीम वडोदरा पहुंच गई है. गुजरात के वडोदरा में 22 दिसंबर रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम के बीच जंग खेली जानी है. वडोदरा के कोटंबी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस मैच का आयोजन हुआ है, जिसके लिए दोनों टीम वडोदरा एयरपोर्ट पहुंची. वडोदरा एयरपोर्ट पर सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी ने दोनों टीमों का स्वागत किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस की भी उपस्थिति रही. पहली बार स्मृति मंदाना को देख के इतने आंसू आ रहे हैं. बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी. मैं आऊंगी जरूर, तीनों के तीनों मैच देखूंगी. मेरी एग्जाम चल रही है, सब पढ़ लिया तो भी इतना है. स्मृति मंदाना से मिलना है, बस फोटो खिंचानी है और कुछ नहीं. क्रिकेटर ही बनना है. આગળ જતા આપણને પણ મેન્સ ઓડીઆઈ નો પણ આશા વ્યક્ત છે, પરંતુ અત્યારે વુમન્સ ઓડીઆઈ હું વડોદરા વાસીઓને અપીલ કરું છું કે આપણે મોટી સંખ્યામાં જોવા જઈએ. આનાથી BCA ને પણ પ્રોત્સાહન મળશે અને વધારેમાં વધારે મેચ વડોદરાની જનતાને મળશે. भारतीय टीम की कैप्टन स्मृति मंदाना समेत के महिला खिलाड़ियों का और वेस्ट इंडीज की टीम का इस मौके पर भारतीय परंपरा के तहत स्वागत किया गया. दोनों महिला क्रिकेट टीम के सदस्य ITC वेलकम होटल में रुके हुए हैं, जो आज कोटंबी मैदान पर प्रैक्टिस करेंगे और कल उनके बीच मैच खेला जाएगा. પોતાના સ્ટેડિયમ પર આજે વનડે સિરીઝ ઇન્ડિયા વર્સિસ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ થવા જઈ રહી છે. હમણાં તાજેતરમાં ઇન્ડિયન ટીમ T20 સિરીઝ જીતીને આવી છે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ના અગેન્સ્ટ. તો અહીંયા પણ આશા રાખીએ કે ઇન્ડિયન ટીમ વનડે સિરીઝ પણ અહીંયા વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વડોદરામાં જીતે એવી આશા રાખીએ છીએ. दिल्ली में शीतकालीन सत्र पूरा कर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी वडोदरा पहुंचे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है.
वडोदरा के शीतकालीन सत्र में संसद के बाहर सांसदों के बीच धक्का मुक्की का मामला सामने आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद घायल भी हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी पर चीखता हुआ वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी का वीडियो भी सामने आया था। इस मामले डॉक्टर हेमंत जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की है। शीतकालीन सत्र पूरा कर वडोदरा पहुंचे सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी ने इस मामले बात करते हुए कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ मिलकर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। એ દિવસે સંસદની અંદર જ્યારે અમારા ભાજપના તમામ પાર્લામેન્ટેરિયન્સ શાંતિપૂર્વક જ્યારે પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા ત્યારે રાહુલ ગાંધીજી અને એમના તમામ સાથી સાંસદો સાથે તેઓ આવ્યા અને આગળ ઘસી આવતા હતા ત્યારે સિક્યોરિટી પર્સનલે એવું કહ્યું કે બાજુમાં એક એવો દરવાજો છે કે જ્યાંથી આપ જઈ શકો છો શાંતિપૂર્વક, અને અમે લોકો પણ એ જ દરવાજાથી જતા હતા જ્યારે કોંગ્રેસ આટલા સમગ્ર સત્ર દરમિયાન પ્રદર્શન કરતું હતું ત્યારે, પરંતુ રાહુલ ગાંધીજીએ એવો નિર્ણય કર્યો, નહીં मैं सबके बीच में से ही जाऊंगा, ને એ રીતે તમામને ધકેલતા ધકેલતા તેઓ ગયા, અંદર ગયા અને અંદર જતા અમારા બે વરિષ્ઠ સાંસદોને વાગ્યું, અમારા પ્રતાપ સારંગીજીને આગળ માથામાં વાગ્યું અને મુકેશ રાજપૂતજીને પાછળ અંદરૂની ઘાવ એમને વાગ્યો। ત્યારે અમને લોકો એમની પ્રાથમિક જ્યારે સારવાર ચાલી રહી હતી ત્યારે રાહુલ ગાંધી અંદરથી બહાર આવ્યા ત્યારે મેં એમનું ધ્યાન ખેંચ્યું કે આ શું કર્યું છે આપે, આ જુઓ। કે રાહુલ ગાંધીજી અહંકારપૂર્વક એવું કહ્યું કે મેં કશું નથી કર્યું, આપણે મને ધક્કો માર્યો છે। એ વ્યક્તિ વ્હીલચેર પર બેઠા બેઠા એ એમને કઈ રીતે ધક્કો મારી શકે એ પણ પ્રશ્ન હતો, અને આ બાબતથી आहत થઈ અને અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે અમે લોકો આ બાબતે પોલીસને ફરિયાદ દર્જ કરાવીશું અને અમારા વરિષ્ઠ નેતાગણના માર્ગદર્શન અનુસાર માન્ય अनुराग ઠાકુરજી, બેન અમારા બાસુરી સ્વરાજ, એમની સાથે મળી અને મેં પાર્લામેન્ટ સ્ટ્રીટમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ફરિયાદની અંદર જે તપાસ થઈ એના આધારે પોલીસે કાલે મોડી રાત સુધીમાં एफआईआर પણ દાખલ કરી દીધી છે। इस मौके पर सांसद एसपी बघेल भी बड़ोदरा पहुंचे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। भाजपा सांसद ने भी राहुल गांधी के बर्ताव पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने जो लोकतंत्र के मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पूरे देश और विश्व की निगाह जहाँ पर होती है, ये धक्का मुक्की करके उन्होंने जो एलओपी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसकी गर्मा को गिराया है और अपने मूल स्वभाव को बताया है। ये लोग जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी लुटेन जोन में रहते हैं, इनमें शिष्टाचार की कमी होती है। महिला, वृद्ध और बच्चे, ये हमेशा सम्मान उनको देना चाहिए। ऐसा वो क्यों कर गए? क्योंकि सामंतवादी सोच के थे और ना सुनना बचपन से उनकी आदत में नहीं है। इसलिए जो 2 दिन संविधान लिखने के 25 वर्ष के 75 साल होने पर जो 2 दिन लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुई, मेरा ये 7वां कार्यकाल है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे संसदीय जीवन का जो टॉप का संविधान के ऊपर मोदी जी ने लोकसभा में और अमित शाह जी ने राज्यसभा में। वीएलएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. वडोदरा के दंतेश्वर की बरोड़ा हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जो इस बार खास थीम के साथ आयोजित किया गया। बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर का वार्षिक समारोह थीम कौशल से कुशलता वॉइसेस ऑफ यूथ की थीम पर आयोजित किया गया, जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए बच्चों ने अपने प्रतिभाओं का अद्भुत प्रदर्शन किया। खासतौर पर कौशल से कुशलता थीम पर आधारित एक विशेष स्किट ने सभी को प्रेरित किया। स्किट के जरिए ये दिखाया गया कि केवल हुनर होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस हुनर को निखार कर कुशलता में बदलना जरूरी है। Exactly, yeah. In today's world, being able to express your ideas clearly and working well with others is crucial. That makes sense. But how do you build these skills as students? Well, our school is actually a great place to start. Remember the group projects? They teach collaboration and delegation. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मयूर सवादिया और प्रोफेसर अमित ढोलकिया उपस्थित रहे। समारोह में BLCET के सचिव अमित ढोलकिया ने बच्चों को अपने मार्गदर्शन से प्रेरित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन का प्रतीक नहीं था, बल्कि बच्चों के जीवन में नए सपने और लक्ष्यों की नींव रखने का जरिया भी बना। स्कूल में पढ़ रहे हर एक विद्यार्थी को पूरे साल एनुअल फंक्शन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इन विद्यार्थियों के लिए एक खास मौका है जब वो अपने प्रतिभाओं और कला का प्रदर्शन करते हैं। तो इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के बरोड़ा हाई स्कूल धंतेश्वर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और मार्गदर्शक BHS स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि इस साल का एनुअल फंक्शन कौशल से कुशलता वॉइसेस ऑफ यूथ थीम पर आधारित है और इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्यक्रम कितना शानदार होने वाला है। तो आइए आज आपको इस कार्यक्रम के कुछ खास झलक दिखाते हैं।
BLCT के प्रेसिडेंट मयूर सादिया जी के साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे जुड़ते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का थीम है कौशल से कुशलता, वॉइस ऑफ यूथ। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और कैसे विचार आया आपको? मेन पर्पस फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स वो आज के समय में बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल वेलनेस जुड़ा हुआ है। जितना स्टूडेंट फिजिकली स्ट्रांग होगा उतना मेंटली उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों को डिसिप्लिन, हार्डवर्क, टीम वर्क, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, एक्सेलेंस, कंपटीशन, ये सब का लाइव एक्सपोजर देती है, जो उनको कोई भी बुक पढ़ने से या कोई भी सिलेबस पढ़ने से ये स्किल उनको नहीं मिल पाती है। तो ये बच्चों की जिंदगी में बहुत जरूरी है कि उनको पूरा फिजिकल फिटनेस का एक्सपोजर मिले, रफ एंड टफ बने, सो दैट जिंदगी की चैलेंजेस जो उनको भविष्य में फेस करनी पड़ेगी उसके लिए वो खूब सक्षम हो जाए। इस वक्त हम वडोदरा के BHS धतेश्वर स्कूल की प्रिंसिपल सपना बख्शी जी के साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और विस्तार से। आज का जो कार्यक्रम था उसकी सबसे खास बात क्या थी? Today Baroda High School Danteshwar English Medium has celebrated its annual function Kaushal Se Kushalta, Voices of Youth. Through this program we want to highlight that along with marks and results, soft skills या जिसे हम 21st century skills कहते हैं, achieving that or enhancing those skills also is very important. सबसे पहले तो I would say the trustees who regularly strive for ensuring that सारे के सारे whatever resources, support that we require, training वो हमें मिलती है। उसके साथ साथ द टीचर्स, जैसे आप बोल रहे, टीचर्स ऑल्सो टेक इक्वल एफर्ट टू सी दैट वॉट एवर दे टीच द चिल्ड्रन दे पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स। एंड पेरेंट्स कोलैबोरेशन, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट पे हम बहुत ही जोर देते हैं। हमारे कई प्रोग्राम्स हैं जहां पर पेरेंट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और स्कूल की एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर का दे आर एस्पेक्ट। नॉट ओनली दैट, हमारे एलुमनाई, जिसको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई साल पहले हमारे स्कूल से पास आउट कर लिया है, वो भी उनको भी हम रेगुलर बुलाते हैं अपने स्कूल में। और ये भी हमने आज इस प्रोग्राम में एक छोटा सा नाटक है जो आपने देखा होगा, जिसमें हमारे स्कूल के जो एलुमनाई हैं वो बच्चे आकर बताते हैं कि कैसे उन्होंने आज लाइफ में सक्सेस अचीव किया है। क्योंकि बड़ौदा हाई स्कूल्स में हम नॉट ओनली एजुकेशन बट बाकी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि मैंने बताया उन पर भी उतना ही एम्फेसिस देते हैं। गुजरात के वडोदरा में स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 17 में से 18 कामों को अनुमति दी गई। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में इस बार 17 कामों को सदस्यों की अनुमति के लिए रखा गया, जिसमें से 16 कामों को अनुमति दी गई है, जबकि 15 नवंबर को काम फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। ये काम समा के एबिकस सर्कल पर 56 करोड़ की लागत से बन रहे नए फ्लाईओवर ब्रिज को 64 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा खर्च कर उर्मी ब्रिज के साथ जोड़ने का है, जिस पर स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। 13/3/2024 रोज આ કામ જ્યારે સ્થાયીમાં ચડાવવામાં આવ્યું ત્યારે સર્વાનુમતે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આ બ્રિજની ડિઝાઇન સિંગલ પિયર કરવામાં આવે અને શક્ય હોય તો બંને બ્રિજને જોડવામાં આવે, પરંતુ 15 તારીખે શક્ય હોય શબ્દ કાઢી અને બંને બ્રિજને મર્જ કરવામાં આવે એ ટાઈપનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો। જે વધારાનું કામ કરવાનું આવે કે અબાકસ સર્કલનો બ્રિજ છે એ ઉર્મી બાજુનો જે રેમ્પ છે એ કાઢી અને એના પિયરની ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરી અને હાઇટ ઉપર બંને બ્રિજને જોઈન કરવાના, એ માટે જે ખર્ચ બચે છે એની બાદબાકી કરવાની અને જે ખર્ચ વધારે થાય છે એ એડિશન કરવાનું, એમ થઈ અને આ બ્રિજમાં 56 કરોડનો ખર્ચ વધુ થાય છે એ વત્તા યુટિલિટી સર્વિસ વત્તા GST આમ થઈ અને લગભગ આ બ્રિજ જે 56 કરોડનો હતો 54 કરોડનો હતો એની મૂળ કિંમત 120 કરોડ રૂપિયા જેવી થવા જાય છે।
એટલે જે વધારાનું કામ કરવાનું છે એ 23-24ના એસોરાના ભાવે એ ઇજાદારને ભાવ ચૂકવવાનો થાય છે એ અંગેની દરખાસ્ત આજે સ્થાયીમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સભ્યોમાં વધુ અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા તથા નાના મોટા મતમતાંતર સર્જાતા આ આઇટમને આજે મુલતવી રાખવામાં આવી છે અને ભવિષ્યમાં આની પર પુખ્ત ચર્ચા વિચારણા કરી જરૂર જણાય તો મોટી સંખ્યામાં પણ આ વિશે ચર્ચા વિચારણા કરી તમામ ધારાસભ્યો અને सांसदश्रीओं ओपिनियन लई અને પછી આગળ વધવામાં આવશે। वडोदरा के लक्ष्मीपुरा गांव में स्थित एक तालाब में कार गिरने से युवक की मौत हो गई है। वडोदरा शहर के लक्ष्मीपुरा गांव में मुक्तिधाम के पास स्थित एक तालाब में देर रात एक गाड़ी गिर गई, जिसमें 25 वर्षीय केतन प्रजापति की मौत हो गई। घटना रात 12:30 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तालाब के आसपास न तो फेंसिंग की गई है और न ही किसी प्रकार के रिफ्लेक्टिव रेडियम साइन लगाए गए हैं। इससे रात में वाहन चालकों को ये नहीं पता चलता कि रास्ता बंद है या तालाब है। आ लक्ष्मीपुरा शमशान पास आवेलू तलाव है, ज्यां गईकाले राते 1 वाग्यानी रस्तामां एक क्रेटा काરમાં યુવાનો જઈ રહ્યા હતા અને ટર્નિંગ ઉપર ત્યાં કોઈ પણ જાતની સેફટી વોલ કે સેફટી ફેન્સિંગ કે રેડિયમ પટ્ટી ના મારવાના લીધે એક અકસ્માત બન્યો, જે ગાડી અંદર તલાવમાં ખાબકી, જેના લીધે કેતન પ્રજાપતિ નામના યુવાનનું મૃત્યુ થયું છે। આ માટે થઈ તંત્ર જવાબદાર છે, કારણ કે તંત્રની ઘોર બેદરકારી, એને કોઈ પણ જાતની ફેન્સિંગ, રિટેનિંગ વોલ કે કોઈ પણ જાતનું રેડિયમ લગાવ્યું નથી કે જેથી ખબર પડે કે આગળ રસ્તો બંધ થાય છે, એવી કોઈ પણ જાતની ચેતવણી આપેલી નથી। તેમજ આ ટીપી વિસ્તાર, આ ટીપીઓ, જૂની ટીપીઓ કોઈ ખોલવામાં નથી આવતી કોર્પોરેશનના પાપે, જેના લીધે થઈને ગઈકાલે એક યુવાને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, એક પરિવારે પોતાનો લાડકવાયો ગુમાવ્યો છે। તો આ તંત્રની ભૂલને લીધે ભૂતકાળમાં પણ આવા કેટલાય બનાવો બન્યા છે। બાઇકો વાળા સ્લીપ મારી ગયા છે, તલાવમાં પડી ગયા હોય, રિક્ષા પડી ગઈ, એવા અનેક બનાવો બન્યા છે। ત્યાં સુધી લક્ષ્મીપુરાના રહીશો અને આજુબાજુ વિસ્તારના રહીશો આ સહન કરશે? હજી પણ શું તંત્ર કોઈ મોટી દુર્ઘટના બને એની રાહ જોઈ રહી છે? તો ક્યાંક ને ક્યાંક તંત્રની ભૂલને લીધે આ યુવાનનું મૃત્યુ પામ્યું છે। આ લક્ષ્મીપુરા વિસ્તાર છે ને મુક્તિધામ સ્મશાન છે, તેની બાજુમાં આવેલું તળાવ છે। ત્યાં કાલે દુઃખદ ઘટના બની છે, એમાં એક કેતન પ્રજાપતિ નામના યુવાનનું મૃત્યુ થયું છે। કારણ કે એ મૃત્યુ થવાનું કારણ કે એનો જે છે એ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બેદરકારીના લીધે જ મૃત્યુ થયું છે। કારણ કે તળાવની ફરતે કોઈ ફેન્સિંગ નથી કે કોઈ જાતનું એની વ્યવસ્થા નથી તળાવની આજુબાજુની, જેથી કરીને કાલે એક યુવાન મૃત્યુ થયું છે। गुजरात के वडोदरा में वकील मंडल के चुनाव में आज भी परिणाम की गिनती की गई। वडोदरा कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव का कल आयोजन किया गया, जिसमें रात 8 बजे वोटों की गिनती शुरू की गई। 18 बैठक के लिए 43 प्रत्याशियों ने दावेदारी की थी। इस वोटिंग प्रक्रिया में 2922 वकीलों ने मतदान किया। वोट काउंसिल में अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार निलिन पटेल विजेता बने। वहीं उपाध्यक्ष पद पर नेहल सुतरिया, महामंत्री के रूप में रितेश ठक्कर विजेता बने। मैनेजिंग कमेटी के अन्य परिणाम का भी आज ऐलान किया गया। आज बरोड़ा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट तरीके मारी जीत थई छे। ये मारा तमाम साथी मित्रों वकीलों एमनी जीत छे अरे एमने મને જે ખોબરે મત આપ્યા આગળની વિધિ મારા એજન્ડા જે છે મેં વકીલ મિત્રોને વચનમાં આપ્યા છે એ પ્રમાણે જુનિયર વકીલોના પાયાના પ્રશ્નો અને જુનિયર વકીલોનું ફ્યુચર કઈ રીતે ડેવલપ થાય અને સિનિયર વકીલોનું માન સન્માન જળવાય અને એમનું જે 50 વર્ષ પૂરા થયા હોય એવા વકીલોનું સન્માન કરવું એ મારો એજન્ડા છે। गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल वासना यूनिट में वार्षिक उत्सव मनाया गया। दिवाली के बाद स्कूल शुरू होते ही स्कूल में विभिन्न मनोरंजन और अन्य गतिविधियों का आयोजन होता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। वडोदरा के वासना भायली रोड पर ब्राइट स्कूल है। स्कूल में 1 से 4th कक्षा तक के बच्चों के लिए वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कुसुम मेमोरियल ऑडिटोरियम में आयोजित इस वार्षिक उत्सव में नेस्ग्रिक वर्ग खंड पर कुदरत द्वारा दी गई अमूल्य संपत्ति का महत्व छात्रों को समझाया गया। छात्रों को प्रकृति से नजदीक ले जाने के लिए ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का और प्रकृति द्वारा दी गई अमूल्य संपत्ति को सहज कर रखने का सामाजिक संदेश दिया गया।
इस मौके पर स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह, स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा। कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ न कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक, फारसी अटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के पारसी अग्यारी ग्राउंड में क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया। ये शायद हमारे भारत की खासियत है कि यहाँ पर अलग अलग त्योहारों को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हर त्योहार को उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार दिसंबर यानी क्रिसमस का त्योहार, क्रिसमस की धूम जहाँ पूरे देश में मची हुई है, वैसे ही वडोदरा शहर पीछे कैसे रहेगा। वडोदरा शहर में भी क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसकी एक झलक आप यहाँ देख लीजिए।
सबसे पहले मैं यहाँ आपको इस कार्निवल की पूरी झलक दिखा देती हूँ। मेरे पीछे से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें फूड्स एंड गेम्स एंड मेनी मोर सारी चीजें यहाँ पर बच्चों के लिए खास तौर पर लगाई गई हैं। वडोदरा के पारसी अग्यारी ग्राउंड में औरा इंटरनेशनल प्री स्कूल, मोना चाइल्ड प्ले स्कूल, किड विंग्स और किडोज क्लब द्वारा क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्निवल में अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें फूड, गेम्स, लकी ड्रॉ, गेमिंग जैसे स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर नवरचना एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरपर्सन तेजल अमीन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। हमारे साथ में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है तेजल अमीन जी, और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस क्रिसमस कार्निवल पर। मोना चाइल्ड प्ले स्कूल और औरा इंटरनेशनल प्री स्कूल ने साथ मिलके जो आज एक क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया है, वो हमारे जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो एक क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का स्पिरिट क्या होता है, और एक फन, गिविंग एंड फ्रेंडशिप, ये इसका जो एक खास इसका स्पिरिट है वो अपनी स्कूल में तो करते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ एक बड़े स्केल पे जहाँ और सब बच्चे मिल सके और एक दूसरे को जान सके, साथ मिलके खुशियाँ मनाएं और क्रिसमस का एक त्योहार दिल से मनाएं। बहुत अच्छी तरह से आयोजन किया है और आई एम श्योर बच्चों को बहुत ही मजा आएगा। आपने यहाँ पर सब कुछ देख लिया, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा है यहाँ? सबसे बेस्ट तो बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स है, फूड के स्टॉल्स है, कुछ परचेस भी कर सकते हैं, बट सबसे अच्छी बात है कि बच्चे यहाँ खूब मजा कर रहे हैं और दे आर एंजॉयिंग, और एक क्रिसमस का स्पिरिट दे आर एंजॉयिंग। कार्निवल में शी टीम के महिला पुलिसकर्मी और छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिभावक भी जुड़े। इस बेहतरीन कार्निवल के ऑर्गेनाइजर्स से भी जुड़ते हैं और उनसे डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है, और बच्चे तो यहाँ पर एंजॉय कर ही रहे हैं जैसा आपने देखा, तो और भी डिटेल में हम इनसे जान लेते हैं। जी यहाँ 20 तारीख को, जैसे कि 20 दिसंबर में हमने बच्चों के लिए, नॉट डेडिकेटेड फॉर द किड्स बट प्री स्कूल है, सो हमारा मेजर जो क्राउड होगा वो बच्चे होंगे। सो क्रिसमस के लिए हमने ये क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने गेम्स रखी है बहुत सारी बच्चों के लिए, देन द फूड स्टॉल्स रखे हैं, देन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एज इन अ पोट्री है, जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ भी रखी है जैसे बच्चे नया नया सीख सके, फन वे में उनको गेम्स हो सके। इसके अलावा हमने म्यूज़िक का भी आयोजन किया गया है, और हमारी जो स्कूल है वो मांजलपुर में दीप चैम्बर के पास है, जो फिलहाल 17 सालों से चल रही है। गुजरात के सूरत के सुवाली बीच पर 3 दिवसीय बीच फेस्टिवल का रंगारंग प्रारंभ हुआ है। गुजरात के समुद्र किनारे को बढ़ावा देने के लिए गुजरात प्रवासन निगम और सूरत जिला प्रशासन द्वारा 20 से 22 दिसंबर तक 3 दिवसीय सुवाली बीच फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसका वन और पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेश पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के हाथों शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आदिजाति विकास राज्य मंत्री कुंवरजी हलपति, सांसद मुकेश दलाल उपस्थित रहे। गुजरात के पास सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का समंदर किनारा है। इस समंदर किनारे के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा ये विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें कई तरह की मनोरंजन गतिविधियों के आयोजन किए गए हैं। साथ ही खाने पीने के स्टॉल समेत की गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इस बीच फेस्टिवल में खाने पीने, एडवेंचर और समंदर किनारे का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। यहाँ सखी मंडल की महिलाओं द्वारा लगाए गए मिलेट्स के स्टॉल लोगों में आकर्षण का केंद्र बने हैं। जो
ચોખ્ખી વ્યવસ્થાઓ સુરત શહેરના લોકોને મળી રહે તે માટેની બી વ્યવસ્થાઓ કરવાની વ્યવસ્થાઓ ચાલી રહી છે. આટલી બધી વ્યવસ્થાઓ જ્યારે અહીંયા તૈયાર થઈ જશે ત્યારે સુરત શહેરના જેમ બધા લોકો પહેલા કહેતા હતા કે આપણી માટે વર્ષો પહેલા તમે બધા લોકોએ સાંભળ્યું હશે કે આપણી પાસે તો ભાઈ સોગંદ ખાવા માટે ધુમ્મસ સિવાય બીજું કઈ નથી. હવે આપણી પાસે સોગંદ ખાવા માટે સુરત શહેરની ચારેય દિશાઓમાં નવી નવી વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. એની જોડે જોડે સુવાલીની જે વિકાસના કામો ચાલે છે એ કામો પૂર્ણ થતાની સાથે જ આપણે સૌ માટે નવી વ્યવસ્થાઓ અહીંયા આપણે લોકોને ઉપલબ્ધ થવાની છે. હું મુકેશભાઈ પટેલને કાંઠા વિસ્તારના સૌ નાગરિકો વતી અભિનંદન આપું છું. इस बीच फेस्टिवल में प्रसिद्ध लोक गायिका किंजल दवे ने गीत संगीत की रंगत जमाई और सभी को अपने गीतों पर नाचने झूमने के लिए मजबूर कर दिया. गुजरात के डभोई में बार एसोसिएशन के मतदान संपन्न होने के बाद बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का ऐलान हो गया है. डभोई बार एसोसिएशन का मतदान संपन्न होने के बाद आरिफ मकरानी 48 वोटों से विजयी होकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने. डभोई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों के लंबित मुद्दों का समाधान लाने के लिए हर साल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और सहमंत्री समेत अन्य पदों के लिए डभोई बार एसोसिएशन का चुनाव आयोजित किया जाता है. इस साल भी 10 पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें आरिफ मकरानी ने 48 वोटों से जीत दर्ज कर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने. वहीं सोहेल 38 वोटों से उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए. 10 पदों पर आयोजित इस चुनाव में नई बॉडी का गठन हुआ, जिसमें डभोई बार के सभी वकीलों ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए बधाई दी. डभोईना 75 एडवोकेटे आमा मतदान करेलू छे. તમામ સિનિયર જુનિયર વકીલોના મતદાનથી હું પ્રમુખ પદે 48 મત મારા આવેલા છે અને જેથી મને વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવેલો છે. તેમજ ઉપપ્રમુખ તરીકે સોહલ વી વ્યાસને પણ વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવેલો છે. નિલેશભાઈ બારોટને પણ વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવેલા છે. તેમજ એલાનની સીટ પર મમતાબેન વસાવાને પણ વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવેલા છે. તેમજ જાગૃતિબેન શાહને પણ એલાનની સીટ પર વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવેલા છે. હું તમામ મતદારો, તમામ મારા એડવોકેટ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ ચૂંટણીમાં મારી માટે જેટલી પણ મહેનત કરેલી છે એ તમામનો હું આભાર માનું છું. અને ડીઆર શાહની અધ્યક્ષતામાં આ ચૂંટણી હું લડેલો છું, તેમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જે મારી કામગીરી છે તમામ વકીલોના હિતમાં મારે કામ કરવાનું છે. કોર્ટ સંકુલનું કામ કરવાનું છે. વકીલોના હિતો છે, વકીલોના પ્રશ્નો છે, તમામ પ્રશ્નોનું મારે નિરાકરણ લાવવાનું છે. તે માટે વકીલોએ મારી પર ફરીથી વિશ્વાસ મૂકેલો છે. અગાઉ હું 2 વર્ષ સેક્રેટરી પદ પર ચૂંટાઈને આવેલો. આજ રોજ મને પ્રમુખ પદે વિજેતા જાહેર કરવામાં આવેલો છે, જેથી હું તમામ વકીલોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજ રોજ ડભોઈ બારની ચૂંટણી 2024-25ની યોજવામાં આવેલી, જેમાં એલઆરમાં જાગૃતિબેન શાહ અને મમતાબેન વિનર થયા છે. પ્રમુખમાં આરીફભાઈ વિનર થયા છે. મંત્રીમાં નિલેશભાઈ અને ઉપપ્રમુખમાં સોમભાઈ વ્યાસ વિનર થયેલા છે. એ રીતના વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. અને જે મેમ્બર કમિટી છે એને બિનહરીફ જાહેર કરવામાં છે. 4 મેમ્બર છે. એમાં મોહસિનભાઈ, રવિભાઈ ભાટિયા, અનુજભાઈ અને રવિભાઈ સોલંકી. એ રીતના આજ ચૂંટણી સંપન્ન થયેલી છે અને આ લોકોને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવેલા છે. गुजरात के कई शहर जिलों में इन दिनों यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान हो रहे हैं. गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में यूरिया खाद की किल्लत सामने आई है. यहाँ खाद लेने के लिए सुबह से ही किसान कतार में लगते हैं. खेती के लिए उचित खाद नहीं मिलने का किसानों ने आरोप लगाया है. सर्दियों की फसल जैसे कि बाजरा और गेहूं को खाद नहीं मिलने से फसल को नुकसान पहुंचने का डर भी किसानों को सता रहा है. सावली तालुका और आसपास के गाँव के लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं. ऐसे में खाद नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिस पर सरकार की कार्यवाही जरूरी है. સાવલીમાં આમ તો અમે ઘણા 2-3 દિવસથી આવીએ છીએ ખાતર માટે અને ઘણો સમય લાઈનમાં ઉભા રહીએ છીએ. તે છતાં અમને પૂરતું ખાતર મળતું નથી. અને બીજું કે જો મોટા ખેડૂતોને મળે છે, નાના ખેડૂતોને તો કોઈ વેલ્યુ જ નથી. મતલબ એટલે નાના ખેડૂતોને મળે એવી અમારી ઈચ્છા છે. એકવાર સરકારે હરણ કરે ખાતરમાં, એટલે અમારે તો ખેડૂતોને કરવું જ શું. અમારી માંગ એમ છે કે દરેક ખેડૂતને ખાતર પૂરતા ધોરણમાં મળે અને વ્યવસ્થિત મળી રહે, એ રીતે અમારી ઈચ્છા છે.
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारतीय लोक शक्ति संगठन ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क की मरम्मत में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिस पर भारतीय लोक शक्ति ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हल्दोर, हरदासपुर, लाडनपुर और पावटी मार्गों की मरम्मत में व्यापक अनियमितताओं की बात सामने आई। आरोप है कि इंजीनियर ने ठेकेदार के साथ मिलकर इन सड़कों की मरम्मत साधारण तरीके से की और फर्जी टर्नओवर दिखाया। ये मामला पहले भी इंजीनियर तक पहुंचाया गया था, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बनाई गई है, तो इनकी मरम्मत कार्य जो हो रहे हैं और जो सड़क बनाई जा रही है वे मशीन द्वारा बनाई जा रही है। इन्होंने जितनी भी सड़क बनाई है ये हाथ के द्वारा बनाई है। उसमें एक लाडनपुर वाली रोड हो, इस पर 60 लाख का वो था टेंडर और 10 लाख रुपए कुल लगाए इन्होंने। उसमें ये सड़क नहीं चल रही 1 साल भी। तो उस मामले में हम इनसे मिले भी, इन्होंने कहा ठेकेदारों का मामला फलाना ढिमकाना। इनमें जो सुनील कुमार है ये, तो इसने इतना घोटाला कर रखा जिले के अंदर, कहीं भी कोई भी सड़क जिले के अंदर सही नहीं बनाई गई। उस घोटाले के मामले में हमने आज धरना प्रदर्शन करा। धरने के दौरान काफी तीखी बहस और झगड़े देखने मिले। स्थानीय लोग सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर सरकार से उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। 60 लाख की सड़क 10 लाख में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन किसान सड़क का काम है, सड़क प्रॉपर वे में साइड पर ही है, मौके पे भी है, थिकनेस, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई सब नापी जा सकती है। और रही बात डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय से एक कमेटी बना के उसकी जांच करवा लेंगे। अवगत कराने का मतलब ये है कि सड़क की क्वालिटी को लेके इश्यूज थे। सड़क की क्वालिटी सही है, मौके पे देखा गया, उसकी टेस्टिंग है, सारी चीजें रिपोर्ट्स ओके हैं, थिकनेस वगैरह सब सही है। गुजरात के वडोदरा के IOCL में 40 दिनों में फिर एक बार आग लगने की घटना सामने आई है। वडोदरा की IOCL कंपनी में 40 दिनों में आग की दूसरी घटना सामने आई है। शाम के समय अचानक गुजरात रिफाइनरी में आग लगने पर धुएं के बादल आसमान में फैलते हुए देखने मिले। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। अच्छी बात यह रही कि आग को काबू में ले लिया गया है। वडोदरा के कोयले में गुजरात रिफाइनरी कंपनी है आग, जहां आग से आसपास के रिहाई इलाकों में भी हड़कंप का माहौल देखने मिला। गनीमत ये रही कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कंपनी प्रबंधन और आसपास के गांव वालों ने राहत की सांस ली। भारत और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले जाने वाले पहले ODI मुकाबले के लिए BCA क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर वडोदरा, जो कला और संस्कारी नगरी के साथ साथ खेल नगरी के रूप में जाना जाता है, और उसकी वजह है वडोदरा शहर ने नेशनली इंटरनेशनली इतने सारे क्रिकेट प्लेयर्स दिए हैं, अलग अलग खेल में इतने सारे खिलाड़ी दिए हैं कि इसे खेल नगरी कहा जाता है। और इस खेल नगरी के सुनहरे इतिहास में एक और पन्ना जुड़ने जा रहा है, और वो है BCA क्रिकेट स्टेडियम का। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने कोटम्बी में एक भव्य स्टेडियम बनाया है, जो बेहद खूबसूरत बनकर तैयार है। और खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ कल से इंटरनेशनल मैच का शुभारंभ होने जा रहा है। स्टेडियम का खूबसूरत नजारा आप देख पा रहे हैं, और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के BCA स्टेडियम में कल से भारत और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला शुरू हो रहा है। इंटरनेशनल मैच से पहले यहां सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। स्टेडियम में करीब 32,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां 35 जितने कॉरपोरेट लग्जरी बॉक्स भी बनाए गए हैं, जहां अलग अलग उद्योगपति उसे खरीद कर यहाँ बैठ भी सकते हैं। यहाँ प्लेयर्स के लिए देश का सबसे बड़ा ड्रेसिंग रूम बनाया गया है। मैच ऑफिशियल के लिए खास रूम तैयार किया गया है। मैच रेफरी रूम, अंपायर रूम,
समेत के कई अलग अलग सुविधाएं यहाँ तैयार कराई गई है। यहाँ फ्लड लाइट की अद्भुत व्यवस्था है। मैच के दौरान अगर कोई वीआईपी स्टेडियम में आते हैं तो फ्लड लाइट पर उनके नाम के साथ वेलकम लिखा जाएगा। मैदान बिल्कुल सज कर तैयार है और कल यहाँ इंटरनेशनल मैच होगा भारत और वेस्ट इंडीज की महिला टीमों के साथ। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत के बाद एक शानदार स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाकर तैयार किया है और चाक चौबंद तैयारियों के साथ अब यहाँ फाइनली इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से ट्रेजरर शीतल मेहता हमारे साथ है। शीतल जी, किस तरह की तैयारियां इस पूरी मैच के लिए की गई है और सबसे पहले तो ये स्टेडियम जो तैयार किया है उसमें कितनी मेहनत लगी? बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ौदा के क्रिकेट लवर्स को एक अच्छा सा स्टेडियम गिफ्ट में दिया है। बहुत सालों से सब क्रिकेट लवर्स की इच्छा थी कि एक स्टेडियम बने और वो लोग मैच एंजॉय करें। 4 साल में स्टेडियम बना है और सब लोगों ने अच्छा काम किया है। हमारे प्रेसिडेंट प्रणव अमीन ने हमको बहुत सपोर्ट किया है और विदाउट एनी हिंड्रेंस हमने स्टेडियम बनाया है और सबसे अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जितने लोग भी यहाँ जब भी आएंगे कल से, वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे और हमने जो मेहनत की है उसका हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। सर, स्टेडियम की क्या खासियत है? इंटरनेशनल स्टेडियम है और किस पैमानों पर परख कर इसे बनाया गया है? ये स्टेडियम हमने बहुत सारे स्टेडियम देखने के बाद बनाया है। प्रोबेबली ये सबसे लेटेस्ट स्टेडियम है। तो हमने जो जो चीज़ें पुराने स्टेडियम में नहीं थी और इंटरनेशनल लोकेशंस में थी वो इंक्लूड की है। जैसे कि स्विमिंग पूल, कभी इंडोर स्विमिंग पूल टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता था, वो हमने लिया है। हमने हर स्पेक्टेटर, हर क्रिकेटर को ठीक तरह से देख सके उसका एंगल सेट किया है। सो इधर बैठो या ईस्ट में बैठो, वेस्ट में बैठो, लेकिन यू विल एंजॉय द मैच। सो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी पे रहा है कि स्पेक्टेटर एंजॉय करे। और 11 विकेट इधर बनी हुई है। 11 विकेट का 1 by 1 यूज़ होता है। आपके लिए बहुत अच्छा मीडिया टावर बनाया है। इतना बड़ा मीडिया टावर, इतना सीटिंग, इतना लेविश कोई जगह नहीं है। सर, आईपीएल की मैचेस और मेंस क्रिकेट की मैचेस कब तक वडोदरा को मिलने की संभावना है? अभी ये शुरुआत हो गई है और अप्रैल में आईपीएल शुरू होगा। हम चाहते हैं कि गुजरात टाइटन या राजस्थान रॉयल, 2 में से एक टीम यहाँ आए। विल ट्राई फॉर द बेस्ट। इट इज़ अ चॉइस ऑफ फ्रेंचाइजी ओनर। विल रिक्वेस्ट देम और उन लोगों को यहाँ बुलाने का हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि राजस्थान यहीं है और अहमदाबाद नज़दीक में है। तो वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बीसीए की ओर से पदाधिकारी शीतल मेहता बता रहे थे कि वडोदरा को जल्द से जल्द आईपीएल के मैचेस भी मिल सकते हैं और मेंस क्रिकेट भी जल्द ही, क्योंकि इतना शानदार मैदान जब बनकर तैयार हुआ है, जल्द ही यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम मैन इन ब्लू खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके लिए आपको वीएनएम देखते रहना पड़ेगा। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वीएनएम के जरिए आप घर बैठे सारी बातों को देख सकते हैं। वीएनएम देखते रहिए। श्री राम की नगरी अयोध्या को श्रद्धालुओं के लिए और भी आध्यात्मिक और आकर्षक बनाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। रामायणमय अयोध्या की मुख्य सड़कों और सरयू नदी के किनारे रामायण की घटनाओं पर आधारित दीवार चित्र बनाए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्गों जैसे मशहूर 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को इन चित्रों से सजाया जा रहा है। इस पहल की शुरुआत पर्यटन विभाग ने की है और इसका क्षेत्र तीर्थ नगरी अयोध्या को श्रद्धालुओं के लिए और भी रोचक और यादगार बनाना है। इस पहल पर अयोध्या के संत दिवाकर आचार्य का कहना है कि इन दीवार चित्रों के माध्यम से श्रद्धालु अयोध्या के इतिहास और उसकी समृद्ध विरासत को करीब से समझेंगे। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके आध्यात्म से और ज्यादा जुड़ाव उनको मिलेगा। यहाँ की परंपरा और संस्कृति से प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त होगा उनके। वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि इन दीवार चित्रों से अयोध्या का हर कोना राममय हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित पीजी कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंदसौर के पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा प्राचार्य आरपी वर्मा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया।
एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य ने धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता को झूठा बताया और छात्रों को इसे न पढ़ने और न पढ़ाने की सलाह दी। इस बयान से छात्रों में भारी आक्रोश व्यापक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का ये भी आरोप है कि प्राचार्य ने कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान छात्राओं के पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी की। पूरा मामला ये हमारे हिंदू ग्रंथ में जो श्रीमद् भागवत कथा जो है उसके विषय में अद्भुत टिप्पणी की गई है। इसका हम पूरे जोर से विरोध करते हैं और हमारी छात्र बहना जो है उनके विषय में भी गलत सुलत बोला गया है। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम छात्रों के सम्मान में हमेशा मैदान में रहेंगे। हम यही मांग करते हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए और इसका जल्द से जल्द निराकरण करा जाएगा। नहीं करता है तो कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी जवाबदारी रहेगी और हम उग्र आंदोलन के लिए स्वयं मजबूर रहेंगे। जो मंदसौर लीड कॉलेज है, यहाँ के प्राचार्य श्री आर.के. वर्मा सर यहाँ के विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप गीता मत पढ़िए, आप दूसरी पढ़ाई करिए और गीता को छोड़िए। और कुछ छात्रा बहनों को बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आइए मेरे साथ डांस करिए। तो ये प्राचार्य के जो पद पे उस पद को मर्यादा देता है क्या? और दूसरा ये है कि अभी 3 दिन पहले एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में से माँ सरस्वती की जो विद्या की देवी उनकी तस्वीर हटा दी गई। तो हमारी मांग है कि उन प्राचार्य पर कार्रवाई की जाए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम यहाँ बैठे हैं और ये यहाँ से भी कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए प्राचार्य आर.के. वर्मा ने कहा कि उनके द्वारा कॉलेज परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने से लेकर कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। स्टूडेंट नहीं है, इसमें बहुत से असामाजिक तत्व और आउटसाइडर हैं। अभी हमने महाविद्यालय में कुछ दिन से सख्ती बरती है, आउटसाइडर का प्रवेश रोक दिया है, पार्किंग व्यवस्था बढ़िया कर दी है और महाविद्यालय में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जो व्यक्ति महाविद्यालय में आकर अव्यवस्था फैलाते थे, शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते थे, हमारे प्राध्यापकों को पढ़ाने नहीं देते, महाविद्यालय की जो बाहर से लड़कियां आती थी उनको परेशान करते थे, तो हमने जो सख्ती करी और आउटसाइडर पर जो रोक लगाई है ये उसका रिएक्शन है। और इसमें अधिकतर आउटसाइडर है, एबीवीपी के लोग बहुत कम दिख रहे हैं। ये पूरा मामला प्रदर्शन तक शांत नहीं रहा। एबीवीपी द्वारा चक्का जाम कर प्रिंसिपल आर.के. वर्मा का पुतला दहन किया गया और अपनी मांगों को ज्ञापन सौंप प्रदर्शन को समाप्त किया गया। सूचना के बाद मौके पर अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी सहित पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। कॉलेज की मीटिंग हुई थी, उसमें बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल हैं वर्मा, जो अभी 7 तारीख को ही ज्वाइन किए हैं एज अ प्रिंसिपल, इनका कहना है बच्चों का कि कोई मीटिंग में उन्होंने गीता को लेकर के ऐसी टिप्पणी की जिससे ये आहत हुए हैं और संविधान को पढ़ने की बात कही और कुछ ठीक तरीके से बातें नहीं की रखी अपनी, तो उसको लेकर के विरोध कर रहे थे। अभी हमको जानकारी मिल गई थी तो हम आ गए हैं, अभी ज्ञापन लेके खत्म करवा दिया है। हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय ने लड़कियों के बारे में अश्लीलता फैलाई है और बोला है, खुद के सोशल मीडिया अकाउंट के साथ बोला है कि हमारे साथ रीले बनाओ और लड़कियां छोटे कपड़ों में अच्छी लगती है ऐसा वैसा, और भागवत गीता पढ़ाने से मना किया है। हम लोगों ने प्रदर्शन किया और थाने में रिपोर्ट लिखवाई। दाहोद इंदौर हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दाहोद इंदौर हाईवे पर हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। टैंकर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। 108 एम्बुलेंस की मदद से मृतक के शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल छा गया है। दाहोद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। दाहोद बायपास रिंग रोड છે એના ઉપર એક ટેન્કર અને બાઇકનો અકસ્માતનો બનાવ બન્યો છે, જેમાં ઈર્ષાદ નામના વ્યક્તિનું અવસાન થયા હોવાનું પ્રાથમિક જાણવા મળ્યું છે। હાલમાં તપાસ ચાલુ છે, કઈ રીતનો અકસ્માત થયો છે એની આગળ તપાસ કરવામાં આવશે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।